बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसहाक शेख। आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग टाउन के ब्लॉक 10 के अंदर, और यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या हुआ जो यहाँ पे वलीद ख़ान नाम के जो यहाँ पे पाकिस्तान फंक्शनल लीग से ताल्लुक़ रखते थे, उनको यहाँ पे शहीद किया गया। और जो यहाँ पे गली के जो गार्ड थे उनसे तला कलामी कर रहे थे किसी से फ़ोन के ऊपर। हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि वो यहाँ पे गालम गलोच कर रहे थे, जिसके बुनियाद पर वलीद ख़ान साहब ने उनको वहाँ पे मना किया कि आप यहाँ गालम गलोच नहीं करें, ये रिहायशी गलियाँ हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं। और जिसके बाद उन्होंने उनसे तला कलामी करी और फ़ौरन जो है रिपीटर की जो रिपीटर होती है जिसे हम असला कहते हैं, तान कर उन पर स्ट्रेट फायर कर दिए, जिसके बाद उनको 3 गोलियों के बाद जो है वो शहीद कर दिया गया। और फिर वो यहाँ से जो गार्ड था वो मौके का फ़ायदा उठा के फ़रार हो गया था अपने घर की जानिब, जिसे कहा जा रहा है कि कटी बाड़ी के ऊपर उनकी रिहाइशगाह थी। जब वो वहाँ रिहाइशगाह के अपने पहुँचा तो पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए उनके घर के ऊपर रिहाइशगाह पर पहुँची और देखा कि वो घर की जो टंकी होती है उससे बताया गया कि वहाँ से वो बरामद हुआ और उसे गिरफ़्तार करके लॉकअप कर दिया गया। अब से यहाँ पे कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि सियासी समाजी शख्सियात जो है वो यहाँ पे आ रही हैं, और हमने ये भी हमारे को ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ है कि अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे पाकिस्तान फंक्शनल लीग के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे और दीगर अरकान भी होंगे। उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे ये ऐसा क्या वाक़या हुआ है। और जिसके बाद जो है यहाँ पे जो एक गार्ड है जो तरबियत याफ्ता था या नहीं था, ऐसे क्या मामला थे जो बग़ैर तरबियत याफ्ता होगा तो उसकी बुनियाद के ऊपर उसने इस गली के अंदर सिक्योरिटी संभाली थी या क्या उसने फ़राइज़ अंजाम लिया हुआ था, जिसके बाद जो है उसने इतनी दलेरी के साथ यहाँ पे फायरिंग की और किसी भी जो क्या कहा जाए कि एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को शहीद कर दिया। भाई हमें तो ये पता चला कि ये बहन के घर गए थे, ठीक है ना, वहाँ पे गार्ड से कुछ तलकलामी हुई है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि तल कलामी की बजाय उसने गोलियाँ मार दी, तो समझ में नहीं आया कि किस तरीके से हुआ है। बहरहाल हम सब शौक में ही हैं कि ये किस तरह हुआ है वाक़या। इसके भाई ने देखा था कि ये गार्ड जब ये फायर की आवाज़ आई ना, तो भाई जो है गेट के बाहर उसने झाँका कि फायर कहाँ से चले, तो उसको बता रहे कि आगे इसको डकैतों ने मारा है और मैं इसको पकड़ने आ रहा हूँ। बहरहाल वो उसको पकड़ने की कोशिश की, गार्ड भाग गया। फिर पुलिस ने उसको, जो उनका सुपरवाइज़र है, उसकी मदद से कटी पाड़ी से इसके घर से पकड़ा। ये कटी पाड़ी में घर में टैंक, पानी के टैंक में छुपा हुआ था। ये तो मेरे ख्याल इल्म में नहीं आया कि गिरफ्तारी कैसे हुई, लेकिन ये सुनने में आया कि टंकी की तरफ कहीं भाग गया था, ये टंकी में छुप गया था, ठीक है ना, कटी पाड़ी की तरफ कहीं, वहाँ से इसको पकड़ा है। खाना खा के बैठे थे, वो बाहर निकला है घर से सिगरेट पीने के बहाने से कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। गार्ड गाली गलौज कर रहा होगा फ़ोन के ऊपर, उसने कहा कि यार गाली गलौज नहीं करो, ठीक है। और फिर वो मुड़ा अपने जाने के लिए। उसको पता नहीं क्या खन्नास सवार हुआ बंदे को, गार्ड को, उसने 3 गोलियां मारी उसको। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हम बहुत रंजीदा हैं क्योंकि नागहानी मौत है और बिला वजह से। अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल करे वलीद की और उनके घर वालों को सब्र अता करे। जहाँ तक गार्ड की बात है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो किसी जाहिल किस्म का आदमी था और इस तरीके से शफाक तरीके से उसने जानबूझकर जो है अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्लू ब्लडेड मर्डर वो किया उसने, तो उसको सज़ा भी उसी तरह से मिलनी चाहिए ताकि न सिर्फ उसको जो कुछ उसने किया है उसकी सज़ा हो बल्कि दूसरों को भी तलक़ीन हो कि गार्ड होना का मतलब ये नहीं है कि आप जिस वक्त चाहें जिस पर चाहें आप गोली चला दें। ये लाइसेंस, न सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए बल्कि उनको तरबियत होनी चाहिए, और अगर कोई अपने तजावुज़ करता है अपनी ड्यूटी से तो फिर उसको सज़ा भी उसी तरह से कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी के पास असला नहीं होता, तो वो असले का नाजायज़ इस्तेमाल अगर कोई करता है उसको बहुत सख्त से सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए।